बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महरीन सब्तैन। देखें आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, अपने इस चैनल पर मैं आपके साथ जहां पर खबरें शेयर करते हैं, सोशल इश्यूज़ पे हम बात करते हैं, वहीं पर मेरी कोशिश होती है कि आपको कुछ ऐसी बातें भी बताएं जो आपकी मालूमात में इजाफा करें, जो आपके लिए कुछ रहनुमाई भी हो, कुछ आप सीखें और दूसरों को सिखाएं। इसी मद में कुछ बड़ी दिलचस्प अजीब चीज़ें भी मेरे सामने आई, जिनमें से हम कई दफ़ा सुना करते थे कि फ़लाना शख्स कमरे में एंटर हुआ, उसके गिर्द एक रोशनी थी। कुछ लोगों से ये मंसूब किया जाता है कि जो बड़े नेक लोग हैं उनसे रोशनी निकलती है, उनके वजूद से रोशनी निकलती है। तो ये चीज़ें जो है, इनको लेकर बहुत सी बातें होती थी, लेकिन अब साइंस ने एक बड़ा हैरत अंगेज इंकशाफ किया और उसमें ये कहा है कि इंसान, जितने भी इंसान हैं, जितने भी जानदार हैं, वो अपनी मौत तक रोशनी खारिज करते हैं। और ये रोशनी जो है हर इंसान की मुख्तलिफ होती है, मुख्तलिफ रेडिएशंस। तो यानी जो हम महसूस किया करते थे, मैंने सोचा कि क्या वो वाकई सही था? शायद किसी की नेकियों की कोई ऐसी रोशनी होती थी। ज़रा सुनिएगा साइंस क्या कहती है। बायोलॉजिकल लाइट इसे कहा जाता है और इतनी कमज़ोर होती है कि इंसान की आंखों से नहीं देख सकती। साइंसदान ने खास कैमरे यानी कि अल्ट्रा सेंसिटिव फोटोन डिटेक्टर्स के ज़रिए इसे डिटेक्ट किया है और हमारे जिस्म में मौजूद जो सेल्स हैं वो तवानाई पैदा करते हैं। तवानाई पैदा करने के लिए ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं। तो इसके दौरान कुछ रिएक्टिव ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स बनते हैं जो खुलियों के साथ एक रिएक्शन होता है उनका, और फिर बहुत मामूली मिकदार में रोशनी जो है वो खारिज होती है। तो इस रोशनी की जो हकीकत है वो दरअसल ये है। 2009 में जापानी साइंसदान जो है उन्होंने भी ये बात साबित की थी कि मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ मिकदार में रोशनी खारिज होती है इंसान से। सबसे ज्यादा रोशनी चेहरे, हाथों और गालों से खारिज होती है। ये रोशनी अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में आती है और आम आंख से इसे नहीं देखा जा सकता। तो शायद वो रोशनियां जो हम सोचा करते थे या सुना करते थे, तो वो यही रोशनी होती होगी, मे बी। कुछ हमारे दिल के अंदर से भी होती है ना, मोहब्बत की रोशनी जो निकलती है, तो हमें दूसरों में वो दिखाई देती है। अच्छा, एक और चीज़ कैंसर के हवाले से मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया कि कुछ ऐसे टेस्ट हैं जो आप करा लें तो आपको मालूम हो सकता है कि आने वाले वक्त में आपको कौन सा कैंसर हो सकता है और आप उसको बर वक्त उसकी तशखीस होने पर उसका इलाज बड़े अच्छे से कर सकते हैं। अब एक और तहकीक जो है वो सामने आई है, वो ज़रूर आपके साथ शेयर करूंगी। कैंसर इस वक्त मैं आपको बताऊं पूरी दुनिया में इतना सरायत कर गया है कि 70 to 80% कैंसर किसी ना किसी फॉर्म में हर शख्स जो है वो सामने आ रहा है। बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में 70 to 80% ये, अब मैं बड़ी हैरान हुई ये सुन के, केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। यानी कि हम जो अल्लाह की तरफ से अभी तक बचे हुए, अगर अल्लाह ताला सबको सेहत दे तो उसकी बस हम शुक्रिया अदा करें। इतनी हमारी खुराक ख़राब है, इतनी हमारा लाइफस्टाइल पैटर्न ख़राब है। उसमें कुछ चीज़ें हैं जो साइंस अभी जर्नल जो है उसमें सामने आई है, उसमें उन्होंने कहा है कि अगर आप ये कर लें तो आप बहुत हद तक कैंसर को शिकस्त दे सकते हैं। तो वो क्या है, ज़रा सुन लीजिएगा, आगे शेयर भी कर लीजिएगा ताकि शायद कोई इससे इस्तेफादा कर सके, क्योंकि हम हर वक्त बैठे रहते हैं। हमारा काम ज़्यादातर ऐसा है, बैठ के टीवी देख रहे हैं, बैठ के खाना खा रहे हैं, बैठ के वीडियोस खेल रहे हैं, बैठ के व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं। तो ये बैठने की वजह से हम जो अपनी एक फितरी हमारी ज़रूरियात जिसके मुताबिक हमारे जिस्म को खल्क किया गया, हम उसके बिल्कुल अगेंस्ट जा रहे हैं। अब इसमें ये पूरी एक रिपोर्ट जो है ये सामने आई है और उसमें ये कहा गया है कि जो लोग ज़्यादा वक्त अपना बैठ कर गुजारते हैं, जिस्मानी सरगर्मियाँ नहीं है। देखिए, लोग पहले वॉक करते थे खाना हासिल करने के लिए, कामों के लिए, बहुत दूर दूर तक चलना, अब गाड़ियां हैं, बैठे बैठे आप सेकंड्स में पहुंच जाते हैं। तो आपको ये जो आप अपनी जिंदगी में से चहलकदमी निकाल दी है, उस बारे में अब ये कहा गया कि कम अज कम, क्योंकि देखें अब हम इतना चल तो रहे नहीं, हमारी एक्टिविटीज ऐसी हैं, तो अब हमें क्या करना है, कितनी वॉक करनी है, ये मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ। उसमें जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें ये कहा गया कि 85,000 से ज्यादा लोगों की एक्टिविटीज का जायजा लिया गया और 6 साल तक जायजा लिया गया और उससे अब आपको बता रहे हैं कि कितनी वॉक आप करेंगे तो आप अपने आप को कैंसर जैसे मुजी मर्ज से बचा सकते हैं। कम से कम जो लोग 5,000 चलते हैं उनमें ये खतरा कम हो जाता है, लेकिन जो लोग 7,000 कदम चलते हैं, हम स्टेप्स काउंट करते हैं ना अपने मोबाइल्स के ऊपर, 7,000 स्टेप्स चलने वाले लोग कैंसर की 13 इकसाम से मुतासर होने से बच जाते हैं। 9,000 कदम चलने से आपका खतरा मजीद कम हो जाता है। यानी कि अगर आपका खतरा 11% कम हो रहा है 7,000 स्टेप्स चलने से, तो 9,000 स्टेप्स चलने से 16%। अलबत्ता 9,000 से जो लोग ज्यादा कदम चलते हैं तो उनमें कोई खास फर्क नहीं देखा गया। यानी कि कम से कम वॉक का इतना फर्क जरूर है कि आपके अंदर अगर ये कोई चांस है तो वो 16% जो है आपका कम हो सकता है। और इसके अलावा कैंसर जो है उसके लिए बेहतरीन ग़िज़ाएं, और ख़ासतौर पे वो लोग जो दिन में वर्जिश के आदी हैं और कम से कम 3 मिनट तक बहुत तेज़ी से हरकत करते हैं। ये कुछ चीज़ें नोट कर लीजिए, 7,000 स्टेप्स, 9,000 स्टेप्स और तेज़ी से कम 3 मिनट के लिए करना हरकत, यानी कि तेज़ी से दौड़ के आप सीढ़ियों ऊपर चले जाएँ या तेज़ी से एक दौड़ लगाइए सड़क पर 3 मिनट के लिए। यानी कि एक तो हम वॉक करते हैं, वो तेज़ी नहीं है, एक तेज़ी है, यानी आपने भागना है,
या बहुत तेज ब्रिस्क वॉक करनी है। आप वॉक कर रहे हैं तो आखिरी 3 मिनट आप कम से कम ब्रिस्क वॉक करें, तो ये आपके अंदर कैंसर से मौत के खतरे को 30% कम कर देती है। यानी 7 से 9,000 स्टेप अगर 16% कम करते हैं तो आपकी 3 मिनट की ब्रिस्क या दौड़ जो है आपके सही रेशो को 30% कम कर देती है। तो जनाब, सबसे ज़्यादा खतरा उन्हीं लोगों को है जो तेज़ नहीं चलते या बैठे रहते हैं सारा दिन। 4 मिनट तक, 3 मिनट तक ज़रूर तेज़ चलिए ताकि आपको कैंसर जैसे मुज़ी मर्ज़ से किसी हद तक निजात मिल सके। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। उसके बाद आखिरी खबर जो है वो बल्कि आखिरी नहीं, आखिरी से एक पहले वाली, वो सियाने कव्वे के हवाले से। हम सुनते थे ना कि कव्वा बड़ा सियाना होता है। आप यकीन करें, मैं तो ये रिपोर्ट सुन के हैरान हो गई, और ये रिपोर्ट कोई आम रिपोर्ट नहीं है, बल्कि ये रिपोर्ट जो है ये बाकायदा तौर पे एक बड़ी यूनिवर्सिटी है जर्मनी की, टुबिंजन यूनिवर्सिटी है, उन्होंने बताया कि जनाब हमने कव्वों पर तहकीक की बाकायदा, और पता लगा कि ये कव्वे जो है ये ज्योमेट्रिक पैटर्न्स बहुत समझते हैं। ज्योमेट्रिक पैटर्न समझने का मतलब ये कि आपके चेहरे के खदोखाल बड़े अच्छे से समझते हैं, आपको पहचान लेते हैं। आप इनके साथ कुछ करते हैं तो इनके अंदर बड़ा कीना होता है, ये अपने अंदर कीना रखते हैं, और कीना रखते हुए ये आपको पहचानते हैं और आपके साथ रिएक्ट करते हैं। आप कहीं ने बाहर नजर आएंगे तो अगर आपने इनके साथ कुछ किया है, इनको उड़ाया है गुस्से से या कुछ और इनको पकड़ा है, तो ये उस पर आपको रिएक्ट करेंगे। साइंसदानों ने ये भी बताया कि ये बड़े अच्छे से चेहरों की शिनाख्त करते हैं, और इनके ये पूरा एक टेस्ट इनके ऊपर किया गया, इन्होंने लोगों को पहचाना और मुख्तलिफ शक्लों को उन्होंने शिनाख्त किया। अब 2024 में वाशिंगटन यूनिवर्सिटी की एक तहकीक में बताया गया कि अगर कोई इस परिंदे को गुस्सा दिलाए या धमकाने की कोशिश करे तो इसके खिलाफ कीना या दुश्मनी बहुत लंबे अरसे तक रखते हैं, और यही नहीं बल्कि अपनी नस्लों में भी ट्रांसफ़र करते हैं। अब प्रोफेसर साहब जो है उन्होंने 2006 में एक तहकीक की, और उसमें उन्होंने ये किया कि एक खौफनाक सा उन्होंने मास्क पहना और 7 कव्वों को एक जाल के जरिए पकड़ा, फिर उनको कोई नुकसान पहुंचाए बगैर छोड़ दिया। उन्होंने परिंदों के पैरों में शनाख्ती रिंग्स पहनाए और उन्हें जहां छोड़ा वो एक पूरा एक एरिया कवर्ड था जिसके अंदर इसी तरह के बहुत से कव्वों को रखा गया था। तो एक मौके पर प्रोफेसर साहब को 53 में से 47 कव्वों के जारहाना रवैये का सामना करना पड़ा। अच्छा, अब वो कहते हैं कि मैंने जिन कव्वों को पकड़ा था उनमें से 2 कव्वे वो भी थे, यानी कि उन्होंने अपनी ये चीज़ बाकियों में भी ट्रांसफ़र की। बताने का मकसद ये है कि कव्वों से कोई पंगा ना लीजिएगा। 2024 में जर्मनी के यूनिवर्सिटी की जो तहकीक है उसमें ये बताया गया कि कव्वे 1 से 4 तक बुलंद आवाज़ में गिनती भी कर सकते हैं। तो कव्वा जनाब वाक़ईतन सियाना है, ये तो अब साइंस भी प्रूव कर रही है। सियाने कव्वे की जो मिसाल थी वो कहीं ऐसे नहीं थी। और आखिरी खबर जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारे जैसे बहुत से लोग जो बहुत देर इंटरनेट के ऊपर रहते हैं, हमारा काम है पढ़ना लिखना, हमें बहुत देर चीज़ें पढ़नी होती हैं, आर्टिकल्स पढ़ते हैं, खबरें पढ़ते हैं, सोशल मीडिया को हमें देखना होता है। तो सारा वक्त हम इस तरह से नहीं देखते, बल्कि हम यूं करके देखते हैं थोड़ा सा नीचे। एक 25 साल जापानी शख्स है जो कि बहुत देर फ़ोन के ऊपर हर वक्त मोबाइल गेम्स खेलता था, और ये मैं आपको बताऊँ, मैंने बहुत से बच्चों के पेरेंट्स को ये कहते सुना है कि उनके बच्चों की गर्दन में बहुत दर्द होता है, गर्दन में बहुत दर्द होता है। और ये सुन लें कि अगर आपके बच्चों की गर्दन में दर्द हो रहा है तो कल को उनके लिए ये बड़ी एक खौफनाक सूरत हाल जो वो क्रिएट हो सकती है। किस तरह? एक 25 साल जापानी शख्स है, उसकी गर्दन में उस वक्त एक नुकीला उभार, गोल उभार नहीं, नुकीला, यानी कि आप समझ लीजिए आर्च टाइप का नुकीला उभार जो है वो नमूदार हुआ, और वो सर उठाने से मुकम्मल कासिर हो गई, यानी उसकी अब गर्दन मुकम्मल यूं हो गई है, वो अब यूं गर्दन नहीं कर सकता अपनी। वो उसने अपना ज्यादातर वक्त फोन को नीचे रखकर देखने में गुजारा। अब इस रिपोर्ट में ये बताया जा रहा है कि तवील अरसे तक सर को घंटों तक झुकाए रखने से बहुत ही खौफनाक नतायज सामने आते हैं। ये 25 साल शख्स है, यानी ज्यादा उम्र भी नहीं, और ये ज्यादातर फोन पर गेम खेलने में वक्त गुजारता था, जिसकी वजह से उसकी गर्दन के पिछले हिस्से में एक बड़ा उभार बन गया। अब वो अपनी गर्दन के पट्टों का इस्तेमाल करते हुए अपना सर नहीं उठा सकता। तिब्बी मदद हासिल करने से पहले इस शख्स को मुबैना तौर पर, यानी कि जब उसे पता लगा मैं उठा ही नहीं सकता, तब वो डॉक्टर के पास गया। उससे पहले इस शख्स को अपनी गर्दन को बुलंद करने में दर्द महसूस होता था, खाना निगलने में दुश्वारी होती थी, और खाना निगल, क्योंकि जाहिर सी बात है यूं गया, खाना अंदर ठीक से नहीं जा रहा, उसे मुश्किल हो रही थी, तो इस वजह से वो कमजोर भी होना शुरू हो गया, उसका वजन तेजी से कम हुआ। आखिरकार उसकी गर्दन जब गैर फित